हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। मान के चलो N = 2 है तो C2H2 × 2 यानी कि C2H4। तो ये दो कार्बन की एल्कीन है तो ये क्या हो जाएगी? एथीन, क्योंकि दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन एथ और एल्कीन है। एल्कीन का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी? एथीन। इसको ओपन चेन सिस्टम में लिखें तो इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा जा सकता है। एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है दोनों। इसमें डबल बॉन्ड को शो किया गया है या इसको कमांड रूप से लिखा गया है। तो ये तो चीज रही आपकी 10th लेवल की। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन एल्कीन का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या है? एल्कीन है। और आप हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ रख के देख सकते हैं, ये CnH2n फॉर्मूले को फॉलो करेगा। लेकिन बात जब आती है IUPAC नेम की, IUPAC नेम जब इसका लिखा जाएगा, ओपन चेन सिस्टम है, तो सबसे पहले क्या करना है? एक लॉन्ग मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो 1 2 3 4 कार्बन की एक लॉन्ग चेन को अपन ने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो अपन सेकंड काम क्या करते हैं? नंबरिंग अब इसमें किधर से करें? नंबरिंग अपने को एल्कीन में उस तरफ से करनी है या उस साइड से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड की स्थिति क्या हो? डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो लेफ्ट साइड से करें 1 2 3 4, यानी कि लेफ्ट साइड से 2 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड को क्या कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 नंबर। और राइट साइड से करें 1 2 3 4, राइट साइड से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंट है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड से डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो किसी भी साइड को एक को अपन रख सकते हैं, अपन लेफ्ट साइड को रख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? कितने नंबर का हाइड्रोकार्बन है? 4 नंबर का, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन BU। डबल बॉन्ड की क्या स्थिति है? 2 नंबर के कार्बन के बाद 2, और क्योंकि एल्कीन है तो सफिक्स क्या उठाना है? E, तो 2E। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटोईन। अब
अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट काम मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है जो अपनी ये हो जाएगी। सेकंड काम नंबरिंग करनी है। एल्कीन है तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो लेफ्ट साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। राइट साइड से 1 2 3 4 5। राइट साइड से डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो अपने को नंबरिंग कौन सी रखनी है जिधर से कम नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन को। तो लेफ्ट से 2 नंबर मिल रहा है तो लेफ्ट की जो नंबरिंग है उसको रखना है। तो राइट की नंबरिंग को अपन हटा देते हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसका IUPAC नेम लिखना है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। 3 नंबर के कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल ग्रुप का नंबर 3 मिथाइल, यानी कि 3 नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 और E। तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन इस एग्जाम्पल नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंट 2 इन इस एग्जाम्पल नंबर 2 का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 C2H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ये एक एग्जाम्पल है। इसका अपन को IUPAC नेम लिखना है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन है। पहला काम क्या करना है, मैक्सिमम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो एक तो श्रृंखला ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। दूसरी कौन सी हो सकती है, इधर से ही हो, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इधर से 8 कार्बन है, उधर से 7 कार्बन है। तो अपने को कौन सी लेनी है, कौन सी सीरीज सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन है। तो अपने को ये सेलेक्ट कर लेनी है, अपने को ये सेलेक्ट कर लेनी है, ये सेलेक्ट कर। अब स्थिति आती है नंबरिंग की। नंबरिंग एल्कीन में उस साइड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इस लेफ्ट साइड से करें तो 2 कार्बन हैं। इस C2H5 को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH2 CH3। आपकी सुविधा के लिए इस तरह से अच्छे से समझ में आएगा। चीज एक ही है, C2H5 यानी कि 2 कार्बन है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, CH2 CH। नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से 1 2
3 4 5 6 7 8। राइट से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड की स्थिति देखो, डबल बॉन्ड की स्थिति लेफ्ट से 4 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंट है, 4 नंबर मिल रहा है, राइट से भी 4 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंट है। तो अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो इसको कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, लेफ्ट साइड से भी 4 नंबर मिल रहा है, राइट साइड से भी 4 नंबर मिल रहा है। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें एल्काइल ग्रुप की स्थिति पर जाना है। अब एल्काइल ग्रुप की स्थिति यानी कि इस मिथाइल और इस मिथाइल ग्रुप की स्थिति डिसाइड करेगी कि नंबरिंग किस साइड से रखनी है। देखो इस एल्काइल ग्रुप को लेफ्ट से इस मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है और इस मिथाइल ग्रुप को 5 नंबर मिल रहा है, इनका टोटल हो रहा है 8। राइट साइड से इस मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 4 नंबर और इस मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 6 नंबर, ये हो रहा है 10। तो दोनों मिथाइल ग्रुप के नंबर का टोटल कम से कम होना चाहिए, नंबरिंग उधर से रखनी है। तो कम 8 है तो हमें लेफ्ट साइड की नंबरिंग को रखना है, ना कि राइट साइड की नंबरिंग को नहीं रखना है। लेफ्ट साइड की नंबरिंग को रखना है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप के नंबर का जो टोटल है वो राइट साइड से नंबरिंग करने पर मिथाइल ग्रुप के नंबर से कम है, इसलिए हमें किधर से करना है, लेफ्ट से। वो भी सिचुएशन कब आई, जब डबल बॉन्ड को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा था। पहली बात तो डबल बॉन्ड ही क्लियर कर देता है कि लेफ्ट से नंबरिंग होनी है या राइट से, लेकिन जब डबल बॉन्ड से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा था, तो हमें एल्किल ग्रुप पर जाना पड़ा। और एल्किल ग्रुप को एक है तो जिसको कम नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करनी है, 2 हैं तो उनके नंबर्स का टोटल देखते हैं। तो उसको 8 मिल रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 10 मिल रहा है, तो 8 वाला अपना सही होगा, यानी कि लेफ्ट साइड की नंबरिंग अपनी सही होगी। तो राइट साइड वाली नंबरिंग को अपन हटा देते, राइट साइड की नंबरिंग को अपन हटा देते। ये काम अपना हो गया। बस अब क्या करना है, वही 2 मिथाइल ग्रुप है, सेम है, दोनों के नंबर लिख लो। लेफ्ट साइड से चलते हैं, 3 नंबर इस मिथाइल ग्रुप का, इस मिथाइल ग्रुप का 5 नंबर, 3,5 डैश। 2 मिथाइल हैं तो 2 के लिए डाई मिथाइल। कितने नंबर का, कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। डबल बॉन्ड की स्थिति क्या कह रही है, डबल बॉन्ड की स्थिति 4 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंट है, तो 4, और क्योंकि एल्कीन है तो एल्कीन का सफिक्स ई, तो इसका आईयूपीएसी जो नेम होगा वो 3,5 डाई मिथाइल ऑक्ट 4 इन होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 C2H5 CH2 CH2 CH3। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। इसका क्या लिखना है अपने को, आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है,
अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या काम करना है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड से स्थिति स्पष्ट हो रही है कि एल्कीन है। सबसे पहला काम क्या है, मैक्सिमम कार्बन की एक लॉन्ग चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो लॉन्ग चेन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की, या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। तो अपने को तो मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग जो चेन है वो चाहिए। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है, मैक्सिमम कार्बन है। तो अपन तो इसको ले लेते, मैक्सिमम 8 कार्बन की लॉन्ग चेन अपन ने सेलेक्ट कर ली है। पहला काम अपन कर चुके हैं। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि नंबरिंग करनी है। नंबरिंग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करनी है, लेकिन रखनी हुआ है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो इस एग्जाम्पल में एक ही बार में क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, 1 2 ही मिलेगा। उधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, तो लेफ्ट से ही इसकी नंबरिंग होनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड काम हो गया नंबरिंग का। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड ने स्पष्ट कर दिया ये चीज कि नंबरिंग लेफ्ट साइड से होनी है। तो अब हमें एल्काइल ग्रुप की स्थिति पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 2 नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर 3 नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर 5 नंबर के कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक इथाइल ग्रुप है। अब दोनों ग्रुपों में किसको पहले लिखें, तो मिथाइल और इथाइल, मिथाइल ग्रुप में एम आता है, इथाइल ग्रुप में ई आता है। तो ई जो है, इथाइल ग्रुप का जो ई है वो इंग्लिश अल्फाबेट में एम से पहले आता है। एम से पहले क्या आता है, ई, इसलिए अपन को इथाइल ग्रुप पहले लिखना है। तो इथाइल ग्रुप का नंबर 5 डैश इथाइल। अच्छा, अब बचा ग्रुप मिथाइल। मिथाइल की क्या स्थिति है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 3 डैश, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। कितने नंबर का हाइड्रोकार्बन है, 8 नंबर का है। 8 नंबर के हाइड्रोकार्बन को क्या लिखते हैं, ऑक्ट। डबल बॉन्डिंग क्या पोजीशन है, 2 नंबर के कार्बन के बाद है तो 2। और एल्कीन है तो एल्कीन का सफिक्स क्या उठाना है, ईन। तो 5 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल ऑक्ट 2 इन। इस एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई चीजें इस एग्जाम्पल से क्लियर हुई होंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3C C3H7 डबल बॉन्ड CH CH3 C2H5 CH2 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 CH3। एक एग्जाम्पल, इसका क्या लिखना है अपने को, IUPAC नेम लिखना। वही है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन है। पहला काम क्या करना है, मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग चेन का अपने को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। लॉन्ग चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन।
इधर से चलें, 3 कार्बन यहाँ तक हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, 3 4 5 6 और 2 8 कार्बन। तो अपने को मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग चेन का क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो 10 कार्बन हो रहे हैं इसमें, किधर से, इधर से चलने पर, C3H7, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने को ये सीरीज का क्या कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है थोड़ा सा C3H7। C3H7 को खोल के क्या लिख सकते हैं, देखो ये है C3H7, इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। देखो C3H7 ही है ये, 1 2 3 C3 2 4 3 7, तो ये क्या है, ये C3H7 ही है। तो इसको इस टाइप से अपन यहाँ लिख सकते हैं, आपकी सुविधा की दृष्टि से, आपको समझ में आने की दृष्टि से। तो इसको CH2 CH3 ये लिख लिया। अच्छा, अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो देखो डबल बॉन्ड की स्थिति को लेफ्ट से अपन नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, राइट साइड से डबल बॉन्ड को मिल रहा है 6 नंबर। तो 4 नंबर 6 नंबर में 4 नंबर कम है, इसलिए नंबरिंग कौन सी रखनी है, लेफ्ट साइड वाली। तो राइट साइड वाली हटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, इसलिए इसको रखते हैं। अब क्या बचा, 2 ग्रुप हैं, एक ही कार्बन से अटैच है, एक इथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप में पहले कौन आएगा, इथाइल ग्रुप का E, मिथाइल ग्रुप के M से, इंग्लिश अल्फाबेट में जो E है वो M से पहले आता है, तो इथाइल ग्रुप पहले आएगा। तो 6 नंबर IUPAC नेम इसका लिखना है, IUPAC नेम। तो 6 इथाइल और 6 नंबर पे ही क्या है, मिथाइल, 6 मिथाइल। कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, 10 कार्बन का। 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, डैक। क्या कहलाता है, डैक। डबल बॉन्ड की क्या स्थिति है, 4 नंबर की स्थिति है, 4 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंट है, तो डैक 4। एल्कीन है, एल्कीन का सफिक्स क्या लेना है, ईन, तो 4 ई। तो ये इस एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, 6 इथाइल 6 मिथाइल डैक 4 ई। तो एल्कीन के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिली और कुछ एक डाउट भी क्लियर हुए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जो है इस वीडियो से आपने सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच।